आज अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है। शेयर्स और डिवेंचर के जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, बैलेंस शीट बता दिया, आपको जर्नल एंट्रीज बता दी, मैंने सारे बेसिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके। और मैंने ये भी कहा था जितना भी मैं बताऊंगा उसके आगे कुछ आने वाला नहीं है बेसिक्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शेयर के बारे में। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स, क्या होता है इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स होता है जैसे कोई कंपनी है, एबीसी लिमिटेड, एग्जांपल समझते हैं कि एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है। उस कंपनी में क्या होता है कि कंपनी को एक फंड रेज करना है। कंपनी को फंड रेज करना है तो कंपनी किस तरह से अपना कैपिटल बढ़ा सकती है? कंपनी को पैसों की जरूरत है तो कंपनी क्या करेगी? उसको कैपिटल रेज करेगी अपना। कैसे कैपिटल बढ़ाएगी? दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी एक लोन ले लेगी या फिर कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी। तो इन दो तरीके से कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ा सकती है। जब कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? या तो शेयर्स इशू करेगी या लोन लेगी, दो ही फंड्स होते हैं। तो कंपनी या तो बोरोड फंड के लिए जा सकती है, जो जिसको लोन फंड कहते हैं, या तो कंपनी जा सकती है शेयर्स इशू करके। शेयर्स में से अगर हम शेयर्स की सही डेफिनेशन समझे तो शेयर्स मतलब कंपनी, अगर मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर्स है, एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो सपोज दैट कंपनी ने 20 शेयर इशू कर दिए, तो कंपनी के पास कितने बचे? 80 शेयर्स बचे। अब 20 शेयर जो कंपनी ने इशू कर दिए तो वो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। तो ये जो शेयर्स इशू करती है, तो जिसके पास ये शेयर्स जाते हैं वो कंपनी का अगर 20% का ओनर होता है। अब ये पब्लिक में जाते हैं तो बहुत सारी पब्लिक इसको शेयर्स को खरीदती है, बेसिकली वो ओनर होती है। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो आप कह सकते हैं कंपनी के ओनर होते हैं उतने जितने परसेंटेज के उन्होंने शेयर्स लिए हुए होते हैं। अब सपोज दैट समझ लीजिए इसी दूसरी तरीके से होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, इसमें आपको जो भी डिविडेंड मिलना होता है वो जो कंपनी अगर डिविडेंड करती है इसमें प्रायोरिटी होती है, इसमें गारंटीड होती है कि शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को गारंटीड नहीं होता। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स में उनको मिलने के हाई चांसेस होते हैं और ये कह सकते हैं वो प्रेफर होते हैं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर उससे कुछ अगर बचता है तब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करते हैं। आप कहते हैं डिविडेंड क्या होगा? तो डिविडेंड कुछ और नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने कंपनी ने कुछ प्रॉफिट कमा लिया। सपोज दैट कंपनी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमने कुछ अपने पर सामान परचेज किया, सेल किया, एक्सपेंसेस किया, तो हमारे उसमें से 1 लाख का नेट प्रॉफिट बच गया था। 1 लाख का सामान परचेज किया, इसमें से 1.5 लाख का सेल किया, इसमें से 20,000 का हमने क्या कर दिया, एक्सपेंसेस करो, 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट बचा। अब उस 30,000 में से अगर कंपनी चाहे तो उसमें से 10,000 या फिर 5,000 वो कंपनी उसको रिजर्व में डाल सकती है या फिर उससे डिविडेंड इशू कर सकती है। डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इस तरीके से। लेकिन जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसी वक्त कंपनी डिविडेंड इशू कर सकती है। और कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी भी, अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है तो उसके लिए वो गारंटीड नहीं होती। कंपनी अगर प्रॉफिट अगर कमाती है तो प्रॉफिट बर्दाश्त करना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर को, और अगर कंपनी लॉस कर रही है तो लॉस बर्दाश्त करना होता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसमें थोड़ी सी आराम होता है, इसमें फायदे होते हैं उनके। अब दूसरा क्या मैंने बताया था? लोन फंड्स। बोरोड फंड में भी दो चीजें आती है, सबसे मेन चीज आती है डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? मान लीजिए कंपनी को किसी को फंड्स रेज करना, तो ये भी एक टाइप का फंड्स होता है, लेकिन कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है उस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है। ये भी एक लोन फंड की तरह होता है, बट ये पब्लिक में होता है। तो पब्लिक में कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, अब डिबेंचर जो लेगा तो उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे 9% होता है, 8% होता है, 7%, 5%, 4%, जो भी है कंपनी का एक फिक्स परसेंटेज होता है जो कंपनी को डिविडेंड इशू करना हो। डिविडेंड इशू करने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये जो होता है डिविडेंड, ये होता है सिक्योर्ड होता है पूरी तरीके से। ये हमारा शेयर्स हो गया और डिबेंचर हो गया। इसके भी टॉपिक को हम और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं सारी चीजें, लेकिन फिलहाल के लिए आप बेसिक नॉलेज के लिए शेयर्स और डिबेंचर की ये समझ लीजिए। तो शेयर्स को क्या मिलता है? जब शेयर्स कंपनी प्रॉफिट करते हो, शेयर्स वालों को क्या मिलता है? डिविडेंड। और डिबेंचर वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। लेकिन शेयर्स का जो होता है वो फिक्स नहीं होता इक्विटी शेयर होल्डर, जबकि डिविडेंड का इंटरेस्ट होना फिक्स होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसको डिसाइड करेंगे कि हमें और
इसके बारे में और डिटेलिंग से समझेंगे हम इसमें। चलिए, थैंक यू।